माता पिता बच्चों के लिए बोझ हो सकते हैं, मगर पिताजी के अचानक घर आ जाने पर पत्नी तमतमा उठी। लगता है इन्हें पैसों की जरूरत आ पड़ी है, नहीं तो यहाँ कौन आता। अपना गड्ढा भरता नहीं, घर वालों का कहाँ से भरोगे। मैं नजरें बचाकर दूसरी तरफ देखने लगा। पिताजी नल पर हाथ मुंह धोकर सफर की थकान मिटा रहे थे। इस बार मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही तंग हो गया। बड़े बेटे का जूता फट गया है, वो स्कूल जाते हुए रोज तमतमाता है। पत्नी के इलाज के लिए पूरी दवाइयाँ नहीं खरीदी जा सकी और पिताजी को भी अभी ही आना था। घर में बोझिल चुप्पी पसरी हुई थी। सबके खाना खाने के बाद पिताजी ने मुझे पास बैठने का इशारा किया। मैं चिंता में था कि कोई आर्थिक समस्या लेकर आए होंगे। पिताजी उठकर कुर्सी पर बैठ गए, एकदम बेफिक्र। सुनो, कहकर उन्होंने मेरा ध्यान अपनी ओर किया। मैं सांस रोककर उनकी ओर देखने लगा। मैं इंतजार कर रहा था अगला वाक्य सुनने का। वे बोले, खेती के काम से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती, इस समय काम बहुत ज्यादा है। रात की गाड़ी से वापस जाऊंगा। 3 महीने से तुम्हारी कोई चिट्ठी तक नहीं मिली। जब तुम परेशान हो तभी ऐसा करते हो। उन्होंने जेब से 100 के 50 नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। धान की फसल अच्छी हो गई थी। घर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, ढंग से खाया पिया करो, बहू का भी ध्यान रखो। मैं कुछ बोल नहीं पाया, शब्द जैसे मेरे गले में ही अटक गए। मैं कुछ कहता उससे पहले ही पिताजी ने प्यार से डांटा, रख लो, बहुत बड़े हो गए हो क्या? नहीं तो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और पिताजी ने नोट मेरी हथेली पर रख दिए। बरसों पहले स्कूल जाते समय पिताजी ऐसे ही मेरी हथेली पर 1 रुपया टिका देते थे, मगर तब मेरी नजरें आज की तरह झुकी नहीं होती थी। माता पिता भले ही बच्चों के लिए बोझ हो सकते हैं, मगर माता पिता के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते।